नमस्कार। कभी कभी कुछ जगहें अपनी कहानी खुद कहती हैं, फुसफुसाकर। आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करेंगे, एक कॉलेज हॉस्टल का कमरा। एक ऐसा कमरा जिसकी कहानी आज भी दबी हुई आवाज में ही सुनाई जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था कमरा नंबर 27 में? क्या हुआ था सिटी कॉलेज हॉस्टल के उस कमरे में जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए एक पहेली बना दिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले आज की हकीकत देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बंद दरवाजे से। जरा सोचिए, एक हॉस्टल जो स्टूडेंट्स की चहल पहल से गुलजार है, हर कमरे से हंसी मजाक और बातें करने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन एक कमरा बिल्कुल खामोश। तीसरी मंजिल का वो कमरा जिस पर हमेशा एक मोटा सा भारी ताला लटका रहता है। 27 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक लेजेंड बन चुका है, एक तरह की वार्निंग। कमरा नंबर 27, आज भी कोई उस दरवाजे के पास फटकने की हिम्मत तक नहीं करता। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस रहस्य की जड़ तक जाने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। चलिए उस शख्स की कहानी से शुरू करते हैं जिसके साथ ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। नेहा, एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट, आंखों में भविष्य के सपने लिए, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसी अनसुलझी पहेली बनकर रह गई जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ अगस्त 2023 में, जब नेहा इस कमरे में शिफ्ट हुई। सब ठीक था शुरू में, पर कुछ ही महीनों में, मतलब नवंबर आते आते, वो अपने दोस्तों से कहने लगी कि उसे अजीब सी बेचैनी होती है, रात में नींद नहीं आती। और फिर 12 दिसंबर 2023, वो तारीख जब नेहा अपने ही कमरे में अंदर से बंद दरवाजे के पीछे मृत मिली। और जो बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा डरावना बना देती है, वो है उसकी दोस्त का बयान। उसने बाद में बताया, और ये उसी के शब्द हैं, उसने कहा था कि उसे कमरे में कभी अकेला महसूस नहीं होता, जैसे कोई उसे हर पल हर वक्त देख रहा हो। सोचिए, ये सुनना कितना खौफनाक रहा होगा। अब पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। सोचिए, दरवाजा अंदर से बंद था, तो जबरदस्ती कोई अंदर नहीं आया। ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, ना कोई जहर, ना कोई चोट, ना ही कोई पुरानी बीमारी का नामो निशान, कुछ भी नहीं। तो ऑफिशियली केस को अनएक्सप्लेन्ड डेथ यानी अस्पष्टीकृत मृत्यु बताकर बंद कर दिया गया। मतलब एक ऐसी मौत जिसके पीछे जवाब कम और सवाल कहीं ज्यादा थे। खैर, वक्त बीतता गया, पूरे 2 साल गुजर गए। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सोचा कि अब इस घटना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, और उन्होंने कमरा नंबर 27 फिर से खोल दिया। और यहीं से कहानी ने एक नया और शायद ज्यादा डरावना मोड़ लिया। कहानी में एंट्री होती है राहुल की, एक नया स्टूडेंट जिसे कमरा नंबर 27 अलॉट किया गया। उसे इस कमरे के काले अतीत के बारे में दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था, और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। राहुल के साथ जो हुआ वो धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले तो रात में हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें, फिर उसके टेबल पर रखी किताबें, पेन, ये सब अपने आप हिलने लगे। और फिर बात बढ़ गई, उसे कमरे के एक कोने में एक काली परछाई नजर आने लगी। और सबसे खतरनाक, आखिर में उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई सोते वक्त उसका दम घोट रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? वो थी नेहा और राहुल के अनुभवों में जबरदस्त समानता। नेहा ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? रात का डर, नींद ना आना, और ये एहसास कि कोई उसे देख रहा है। और अब राहुल का बयान सुनिए, डरावनी आवाजें, हिलती हुई चीजें, एक काली परछाई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो राहुल के इस खौफनाक एक्सपीरियंस के बाद क्या हुआ? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस कमरे का राज आखिर है क्या। हुआ ये कि एक रात राहुल का डर बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो आधी रात को अपना सारा सामान छोड़कर हॉस्टल से भाग गया। बस इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन को समझ आ गया और उन्होंने एक फाइनल फैसला लिया, कमरा नंबर 27 अब हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। पर कहानी सिर्फ नेहा और राहुल की नहीं है। जब बाद में छानबीन हुई तो पता चला कि इस कमरे का तो पूरा इतिहास ही गड़बड़ रहा है। देखिए, 1998 में एक स्टूडेंट ने लगातार डरावने सपनों की वजह से कॉलेज ही छोड़ दिया। 2005 में सिर्फ इसी कमरे में अजीब तरह से बिजली फेल होने लगी, और 2014 में एक और स्टूडेंट ने कमरा बदलने की रिक्वेस्ट की। वजह, कमरे में अजीब ठंडी जगहें महसूस होना। ये सब नेहा और राहुल से बहुत पहले हुआ था। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं,
क्या ये सब सिर्फ डरावने इत्तेफाक की एक लंबी चेन थी, या कमरा नंबर 27 के उस बंद दरवाजे के पीछे सच में कोई ऐसा राज दफन है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए? इसका जवाब शायद हमेशा हमेशा के लिए उसी ताले के पीछे कैद रहेगा।